हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा कि इतनी अच्छी मठरी बनाए थे हमने काजू के शेप में। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की थी और बिल्कुल भी ऑयल नहीं था और सब मज़े से हमारे घर में तो खाए और बहुत सारा बना था और बहुत थोड़ा सा ही बचा है। तो इस तरह से उसका बिज़नेस आइडिया दिया आपको और पूरा बताया कि किस तरह से आप घर में भी बना के स्टोर कर सकते हो और बेच भी सकते हो। तो इसी तरह से न्यू आइडियाज़ और न्यू रेसिपीज़ लाती रहती हूँ ताकि आप लोग अच्छा बिज़नेस करो और अच्छी इनकम लो। तो कमेंट में किसी ने लिखा था कि नींबू और मिर्ची का अचार सिखाया जाए, तो मैं सोची कि आज उनकी भी डिमांड पूरी कर दी जाए, क्योंकि कमेंट में लिखते हैं तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि चाहत लोगों की है कि कुछ सीखना है। तो फिर मैं कमेंट पे बहुत ध्यान देती हूँ कि कौन सी रेसिपी लाना चाहिए, कौन सी ऐसी वर्कशॉप लाऊं जो आप लोग अच्छी इनकम भी ले सको और जल्दी से आप लोग घर में बना भी सको। तो आज मैंने सोचा नींबू और हरी मिर्ची का अचार सिखाया जाए और पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं सिखाऊंगी, मेजरमेंट के साथ सिखाऊंगी, ताकि आप जो है आराम से घर से बना के बेच सको और उसकी शेल्फ़ लाइफ कैसी रहेगी और क्या चीज़ हम डालेंगे जिससे शेल्फ़ लाइफ उसकी अच्छी हो जाएगी और आपका अचार 6 महीना 8 महीने तक अच्छा फ्रेश रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन रखा है और उसको गर्म करने रख दिए हैं। बस कुछ बेसिक मसाले हैं वो डालना है और उसको भुनना है। यहाँ पे हम डालेंगे सौंफ, पीली वाली राई लेंगे, क्योंकि नींबू है येलो तो उसमें काला अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पीली राई डाल रहे हैं हम। मेथी, अगर आपके पास अक्खी हो तो अक्खी डालें, नहीं तो ये मेथी कुरिया है। इस जो मेथी के जो दाने होते हैं उसके टुकड़े होते हैं, ये बाज़ार में आराम से मिल जाता है। यहाँ पे हम डालेंगे ज़ीरा और लो फ्लेम में इसको अच्छी तरह से भुनना है। फ्लेम हमारा हाई नहीं होना चाहिए, अगर हाई होगा तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं कलर जो है चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, तो अचार का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और शेल्फ़ लाइफ भी उसकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ में बहुत ध्यान देना है कि हमको सेकने में ये जलना भी नहीं चाहिए, कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और इसकी खुशबू अच्छी आना चाहिए। तो जब तक ये धीमी आँच में ड्राई रोस्ट हो रहा है तब तक हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बड़े बड़े नींबू लिए, सीज़न बहुत अच्छा है तो नींबू जो है आसानी से मिल जाते हैं और ये सीज़न में नींबू जो है बहुत सस्ते मिलते हैं। तो नींबू हमने लिया है 300 ग्राम्स। अब इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये जो हिस्सा है, ये जो नोक और ये आजू बाजू का हिस्सा है, वहाँ से हमको बीच में कटिंग करना है। इस तरह से कटिंग नहीं करना है, इस तरह से कटिंग करने से रसीला बनता है आपका अचार। ठीक है, पहले हमने नींबू को धोया और अच्छे से उसको पोंछ लिया है और थोड़ी देर पंखे में उसको सुखा दिया था कि ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ अच्छी रहे। अब हम नींबू को थोड़े बारीक टुकड़ों में काटेंगे ताकि जब हम खाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़े आने से क्या होता है, आसानी से हम उसको ले सकते हैं अपनी प्लेट में। बड़े बड़े टुकड़े रहने से कोई खाता है कोई नहीं खाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े ईजी होते हैं। यहाँ पे हमारा मसाला जो है भुन गया है, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। इस तरह से छोटे छोटे जैसे आपको लगे वैसे टुकड़े आप कर सकते हो। तो हमने टोटल आधा नींबू का कितना टुकड़ा किया है, 12 टुकड़ा किया है। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे जो है हमने 12 टुकड़े किए हैं। अब इसके जो बीजे हैं हमको हटा देना है, क्योंकि बीजे अगर रहेंगे तो अचार जो है कड़वा हो जाएगा। तो बीजे पूरे निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम सारे नींबू को अच्छे से काटेंगे और शेप और साइज़ जो है आपके ऊपर है, आपको कितना चाहिए। लेकिन अगर बेच रहे हो तो भी ये इजी होता है, घर के लिए भी बना रहे हो तो छोटे टुकड़े बहुत इजी होते हैं। अब ऐसा अक्खा नींबू डाल देते हैं, निकाल के जब खाओ तो वेस्टेज भी होता है और बहुत लोग जो है पूरा खा भी नहीं सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने नींबू को काट लिया है। अब यहाँ पे एक नींबू जो है बचा हुआ, एक नींबू का हमने रस निकाला है और उस रस को हमने स्टोर करके रखा है, अभी हमको यूज़ में आएगा। लेकिन ये नींबू का जो छिलटा है वो हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी इसी तरह से काट लेंगे जैसे हमने नींबू काटा है। तो ये भी जो है इसमें खटास है और इसमें पूरा जो अच्छे से मावा है वो पूरा है, तो इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे और ये नींबू को भी हम ले लेंगे। और पूरा जो बीजा है हमने फेंक दिया है,
ये देखिए ये भीजा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिया है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची जो है अलग अलग तरह की आती है, एकदम बारीक वाली लाइट हरी मिर्ची भी आती है और उससे थोड़ी सी मोटी। ये मैंने थोड़ी सी मोटी लिया है ताकि अचार में जो है उसका लुक अच्छा आएगा। बहुत बारीक लोगे थोड़े दिन के बाद गल जाएगी तो फिर इतनी दिखाई नहीं देगी। तो ये मिर्ची हमने लिया है और इस मिर्ची को हम इस तरह से क्रॉस कटिंग करेंगे, बहुत पतली पतली नहीं, ऐसा मोटी मोटी सी। अब डिपेंड करता है आपकी मिर्ची कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके पीसेस। यानी कि आपको एक पीस जो है ये लास्ट वाली उंगली के जितना आपको लेना है, इस तरह से अंदाज से। तो इसी तरह से हम सारी मिर्ची को कटिंग कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिर्ची जो है सूखी होना चाहिए। धोने के बाद आप उसको पानी पूरा निकाल लो और उसको अच्छे से पंखे के नीचे सुखा लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी मिर्ची जो है कट गई है और जो थोड़ी सी ख़राब लग रही थी या जिसमें दाग थे हम वो मिर्ची बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए। अगर आप ऐसी मिर्ची यूज़ कर लिए धोखे से भी तो आपका अचार जो है ख़राब हो जाएगा जल्दी से और शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम हो जाएगी। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे मसाला जो है हमारा ठंडा हो गया है और एक ग्राइंडर जार में डाल के इसको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, यानी कि थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, मोटा मोटा सा। हम जो है राई का तेल लेंगे और इसको धुआं निकलने तक अच्छे से गरम कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला जो है हमारा रेडी हो गया है। इसको हम साइड पे रखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल जो है हमारा अच्छा गरम हो गया है और बहुत ज़्यादा ठास भी आ रही है, पूरी आंखें जो है जल रही है और ये पूरी तरह से गरम हो गया। इसको हम बंद करते हैं और ठंडा होने देते हैं। तेल जो है हमने लिया है 150 ग्राम। तो फ्रेंड्स हमने जो मसाले को ग्राइंड किया है भून के, वो ये मसाला है, इसमें डालते हैं। एक बोल ले लिया है हमने, उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कलौंजी। इससे अचार दिखने में भी खूबसूरत होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो नींबू का रस हमने निकाला था वो डाल देंगे। यहाँ पे लिया है हमने सिरका, वाइट विनेगर, और उसी के साथ हम यहाँ डालेंगे तेल जो हमने गरम किया था और गरम करने के बाद इसको ठंडा कर लिया है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक जैसा हो जाए पूरा। तो देखिए कितना प्यारा अच्छे से मिक्स हो गया। तो ये बन गया हमारा एक मैरिनेशन। अब हमने ये मसाले को मैरिनेट कर लिया है अच्छे से तेल डाल के। अब इसका पूरा मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ और आप ध्यान से सुनिए और प्लस आप लिखते भी जाइए ताकि आप अच्छा बिजनेस कर सको। तो नींबू हमने लिया था 300 ग्राम, वज़न करके लेना है क्योंकि नींबू छोटा या बड़ा भी होता है। और मिर्ची हमने लिया है 150 ग्राम, नमक 52 ग्राम्स, हल्दी पाउडर 4 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 9 ग्राम, राई हमने जो लिया है येलो कलर की राई लिया है वो 30 ग्राम लिया है, और मेथी जो हमने कुरिया लिया है, आप अक्खी मेथी भी लेके उसको भून सकते हैं और पीस सकते हैं जैसे हमने पीसा। तो मेथी दाना जो हमको लेना है 10 ग्राम, सौंफ हमने लिया है 15 ग्राम, हींग डालना था, यह इस वक्त मेरे पास हींग मिल रही नहीं थी तो मैं डाली नहीं हूँ, लेकिन आपको 1.5 ग्राम हींग डालना है, 1.5 ग्राम्स हींग डालना है। कलौंजी जो है 5 ग्राम डालेंगे और 10 ग्राम हम डाले हैं ज़ीरा, और उसी के साथ हमने डाला सिरका। आपने देखा सिरका डाला है 22 ग्राम, और नींबू का एक नींबू का हमने रस निकाला था तो वो नींबू बड़े थे इसलिए रस भी बहुत सारा निकला था, तो 30 ग्राम जो है नींबू का रस डाला है। और ये सारी चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। नींबू का रस और सिरका ये दो जो है प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, वो डालना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे कटे हुए नींबू और मिर्ची को मिक्स करेंगे इसके अंदर डाल के।
बस ध्यान यही रहना चाहिए कि नींबू जो है आपका ड्राई रहना चाहिए, यानी कि नींबू में पानी नहीं होना चाहिए जब आप कटिंग कर रहे हो। तो इस तरह से नींबू और मिर्ची हमने काट के पहले से रख लिए, आपके सामने ही काटे थे, और ये मिक्स कर देंगे। और यहाँ डालने के बाद इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लिया और कितना प्यारा कलर आया है देखिए। और पीसेस भी जो है नींबू के अभी जब गलने लगेंगे तो और छोटे हो जाएंगे, तो वो जूसी और बहुत गूदे वाला बनेगा। अचार जो है एकदम अच्छा गूदे वाला अचार बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। इस तरह से पूरा साल जो है नींबू का सीज़न होता है, थोड़ा महंगा थोड़ा सस्ता कभी ऐसा रहता है, लेकिन आप पूरे साल जो है नींबू का अचार, और मिर्ची भी हमेशा आती रहती है, तो नींबू मिर्ची का अचार आसानी से डाल सकते हैं। अगर आपका घर छोटा है, जगह छोटी है, आपके पास इतना सहूलियत नहीं है, या तो फाइनेंशियली आप इतने मजबूत नहीं हो कि क्वांटिटी आप डाल सको, तो आप थोड़ा थोड़ा अचार जैसे जैसे ऑर्डर आता है उस हिसाब से डालना शुरू करें। फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने दिन में मुझे ये अचार बनाना होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नींबू आपका जो है ऊपर से पूरी तरह से सूखा होना चाहिए, मिर्ची भी पूरी तरह से सूखी होना चाहिए। धोने के बाद, सुखाने के बाद उसको पंखे के नीचे थोड़ी देर डाल दो, ताकि हमको एक कॉन्फिडेंस रहे हमारी नींबू और जो मिर्ची है वो सूखी है। मसाला जो है इतना ज़्यादा हमको नहीं भुनना है कि कलर चेंज हो जाए और उसमें से जलने की स्मेल आए। मसाला इतना ही भुनना है कि कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और एरोमा आने लगे, खुशबू आने लगे, उतना ही हमको मसाला भुनना है, उसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे डाला है राई का तेल। आप सिंग का तेल या तो सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग जो है राई का तेल यानी कि सरसों का तेल नहीं खाते, लेकिन सरसों के तेल में ये जो अचार है वो बहुत टेस्टी बनता है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप दूसरा तेल भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो चलिए इसको पैकेजिंग कैसे करते देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अचार की पैकिंग कर लेंगे। इस तरह से कोई भी डब्बा ले लीजिए आप, पाव किलो, आधा किलो का, और अचार जो है आप आसानी से पैक कर सकते हो। डब्बे में देने से क्या होता है कि कस्टमर को सहूलियत हो जाती है खाने के लिए, वो फ़ौरन डब्बा खोल के जो है खाने लगता है। पैकेट्स में भी दिया जा सकता है, लेकिन पैकेट में यही होता है कि घर लाओ, फिर उसको खोलो और गंदगी करो, फिर डब्बों में डालो, तो कस्टमर उससे थोड़ा बेजार होता है कि अरे ये कौन करेगा। तो पैकेजिंग अच्छी रहेगी तो आपका अचार जो है फ़ौरन बिकने लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा अचार जो है आधा किलो का पैक होके तैयार हो गया है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे अभी तेल जो है नीचे नज़र आ रहा है। जैसे जैसे मसाला जो है मैरिनेट होने लगेगा, वो तेल जो है ऊपर की तरफ आएगा और जो नींबू और मिर्ची है वो नीचे की तरफ जाने लगेगी। अब हमने इसमें डाला है सिरका। सिरका जो है प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। अगर आपको सिरका नहीं डालना है तो आपका अचार में तेल जो है ऊपर के लेवल तक होना चाहिए। ऊपर के लेवल तक यानी कि जो आपका नींबू और मिर्ची है वो नीचे होना चाहिए, और 1 से 2 इंच जो है आपका तेल ऊपर तक होना चाहिए, तो ही आपका अचार जो है प्रिजर्व रहेगा। लेकिन अगर आप सिरका डाल रहे हो और तेल थोड़ा कम हो जाएगा, तब भी आपका अचार ख़राब जल्दी से नहीं होगा। इस अचार की शेल्फ लाइफ जो है 4 से 6 महीने की है, लेकिन आप फ्रिज में रखते हो तो साल भर ये अचार आसानी से चलता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके घर में धूप की सहूलियत हो तो अचार को धूप में कुछ दिनों के लिए रख दो, तो उससे भी उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये अचार खाने के लायक कब बनेगा? कम से कम 8 से 10 दिन लगेगा, जो अचार अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और अचार जो है अच्छे से गल जाएगा, उसके बाद ही आप खा सकते हैं। खाने में तो आप दूसरे दिन से भी खा सकते हैं, लेकिन नींबू की एक कड़वाहट होती है वो आपको ज़्यादा लगेगी। 2-4-8 दिन होगा, उसके बाद आप खाएंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने नींबू मिर्ची का अचार आपको सिखाया, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बना। अब यहाँ पे ऐसा है कि नींबू का रेट, मिर्ची का रेट थोड़ा सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर आपकी चीज़ 100 रुपये में बनी है तो 300 में कम से कम इस चीज़ को आपको बेचना है, ताकि आपको अच्छे से प्रॉफिट हो सके और आपका घर भी चल सके और आप भी खुश हो सको।
तो इस तरह से अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ मैं, और आपके कमेंट पढ़ के मैं बहुत खुश होती हूँ। और इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।